मैकेनिक भाइयों, आज ये ट्रेनिंग सेशन का पार्ट 3 है। आप सभी को पता होगा हम लोग अभी फ्री ट्रेनिंग सेशन करवा रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त, एक भी पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं और फ्री में आप सभी मैकेनिक भाइयों को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी चीज़ों के बारे में। तो आज का ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 है। ऑलरेडी हम लोग ने 2 पार्ट कवर कर लिया काफ़ी सक्सेसफुली और हमारे मैकेनिक भाइयों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अभी आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 के बारे में समझाने वाले हैं और हम लोग ने एक ऐसी बाइक को चूज़ किया है ना, जो हीरो मोटोकॉर्प की मोस्ट पॉपुलर और इकोनॉमी सेगमेंट की बेस्ट बाइक यह स्प्लेंडर है। और स्प्लेंडर के ऊपर हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसी तरह से आप लोग अगर अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आने वाले समय में हम लोग और आगे गाड़ियों के ऊपर शिफ्ट करते चले जाएंगे। और आज हम लोग वीडियो के एंगल को पूरे चेंज करके रखे हैं, क्योंकि आज की इस टॉपिक के अंदर हमारा जो है BAS आ रहा है। BAS एक ऐसा कंसेप्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंसर है। वो है बैक एंगल सेंसर। बैक एंगल सेंसर इस फ्यूल टैंक के नीचे लगा होता है और एक सेंसर के 2 अलग अलग कोड होते हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन भरा होने वाला आज का सेशन, और दोनों इतना कन्फ्यूजन भरा है इसलिए मैंने क्या किया कि इस सेशन को थोड़ा छोटा रखा है, क्योंकि इस सेशन में एक ऐसे कंप्लीट IGP वोल्टेज करके एक सेशन में हम लोग अटेंड किए हैं। इस पे दिया गया IGP, इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो PDF में ही लिखा हुआ है इग्निशन पावर फ्यूज, और इसका जो आपको DTC देखने को मिलेगा वो है P1559 IGP का। अब ये IGP क्या है ना, ये पार्ट 3 में जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। साथ ही जो मैं बता रहा था कि एक सेंसर है बैक एंगल सेंसर और उसका 2 कोड आता है। पहला रहेगा P1531 और दूसरा रहेगा P1532, यानी लास्ट का जो डिजिट है ना वो चेंज हो रहा है एक सिंगल सेंसर को लेकर। तो पार्ट 3 के लिए बने रहें और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सेशन को शुरू से नहीं देखें, पार्ट 1 को पार्ट 2 को, तो ज़रूर से ज़रूर देखें। चैनल के ऊपर विजिट करके देखें या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके देख लें। चलिए मैं पार्ट 3 के आपका कंप्लीट डिटेल बताते चलता हूं, वीडियो में बने रहें। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको PDF दिखाते चलूं। तो आज जो हमारा सेंसर टाइप है ना वो है बैक एंगल सेंसर, और दूसरा जो है ना IGP ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से मैंने बताया कि बैक एंगल सेंसर तो सेंसर सिर्फ एक है, बाकी इसका DTC आपको 2 देखने को मिलेगा, P1531 P1532, एक सेंसर कोड अनेक। बाकी IGP को लेकर या इस तरह से कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन देखने को मिले कहीं भी, तो आपको डायरेक्टली गूगल करना है। अगर अभी आप इसे गूगल करेंगे IGP मीनिंग इन ऑटोमोबाइल, तो उस कंडीशन में आपको जो कंप्लीट डिटेल इसका निकल आएगा कि इग्निशन का कंप्लीट सिस्टम का जो इसका रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, वो आगे मैं बताते चलूँगा। और इसका जो कोड आएगा वो आएगा P1559। तो इसका टेस्टिंग चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसकी टेस्टिंग करेंगे BAS का। इसके लिए सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि वोल्टेज टेस्ट करना है कि जब भी इसका बैक एंगल सेंसर काम ना करे। बैक एंगल सेंसर को लेकर अगर मैं बताऊं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बैक एंगल सेंसर जब भी जो है गाड़ी की 90 डिग्री पे रहा तो गाड़ी का सारा चीज़ परफेक्ट तरीके से वर्क करेगा। गाड़ी सेल्फ भी लेगी, गाड़ी के अंदर स्पार्क भी जनरेट करेगा, गाड़ी के अंदर जो सेल्फ लेगा। और जैसे ही उसको आप 90 डिग्री से आप चाहे लेफ्ट की ओर झुका दें या राइट की ओर झुका दें, उस कंडीशन में आपकी गाड़ी का करंट कट हो जाएगा, फ्यूल पंप काम करना बंद हो जाएगा और गाड़ी के अंदर जो है सेल्फ भी काम नहीं करेगा। फिर आप उसे सीधा करेंगे 90 डिग्री पे, चाबी स्विच को बार बार ऑन ऑफ करेंगे 3 या 5 बार, जब वो काम करेगा। तो सबसे पहले कंपनी क्या कर रही है, BAS को लिए जब भी आपको टेस्टिंग मेथड का उपयोग करना हो तो पहले आपको वोल्टेज टेस्ट करना है। मल्टीमीटर का जो प्रोब सेटिंग करना है, वो मल्टीमीटर को जो सेटिंग में लाना है वो 20 वोल्ट DC पे रखना है। और मल्टीमीटर का रेड प्रोब जो है इस तरह से वायरिंग में चेक करना है, ये तो अभी आपको डिस्क्रिप्शन दिखाएंगे गाड़ी में चेक करके। और मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब यहाँ पे देखना है। बाकी जो वोल्टेज 4.5 पॉइंट का जो आएगा वो तो आपको इस तरह से दिखाऊंगा, आगे इसका डिस्क्रिप्शन शेयर करूंगा। चलिए मैं पहले इसका BAS निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताता हूँ बैक एंगल सेंसर निकालने के बाद। जैसे इसके फ्यूल टैंक को आप निकालेंगे, इसका बैक एंगल सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, इसको डिफरेंट नाम दिया गया है। हैवी सीसी की गाड़ियों में इसे जो है एक अलग नाम देकर दिखाया गया है, रोल ओवर सेंसर बोल के। तो काम एक ही होता है, दोनों का नाम अलग अलग है। तो बैक एंगल सेंसर आपको यहाँ पे इसका प्लेस है, इसका टैंक के नीचे आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा। डिफरेंट गाड़ियों में डिफरेंट लोकेशन पे होता है। अभी इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। कंपनी फिटेड है, देखें एकदम पूरा रस्ट लगा हुआ। फर्स्ट टाइम मैं ओपन कर रहा हूँ और आपको मैं दिखाऊंगा इसे निकालने के बाद।
तो चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ, इसमें आपका टाइम नहीं लेंगे। अभी मैंने इसके बोल्ट को निकाल रखा है। देखें ये जो ऊपर का सरफेस है यहाँ पे अप लिखा हुआ है, यानी ये जो पोर्शन है इसे ऊपर रखना है। अभी तो मैं चाहता हूँ कि इसकी वर्किंग को लेकर बिल्कुल भी बात ना करूँ, बट मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं इसको वर्किंग का प्रोसीजर भी बताते चलता हूँ, फिर इसका टेस्टिंग का मेथड तो हम लोग जानेंगे ही जानेंगे। तो देखिए जब भी गाड़ी इसके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड गिर जाता है ना, देखिए जैसे भी सपोज ये हमारी गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड गिर चुकी है, बैक एंगल सेंसर के डायरेक्शन को चेंज कर दिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर मैं चाबी स्विच ऑन करके अगर सेल्फ का उपयोग करूँगा ना, तो हमारी गाड़ी की सेल्फ नहीं लेगी। अभी मैंने इसको ऑन कर दिया, क्लियर। अब मैं इसका सेल्फ का उपयोग करता हूँ। ये देखिए नहीं ले रहा ना सेल्फ, आप खुद देख रहे हैं ना, सेल्फ हमारी गाड़ी का नहीं ले रहा। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं वही 90 डिग्री पे ले आऊँगा। ये मैंने इसे एकदम सीधा प्लेस कर दिया, क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, फिर से इसके चाबी स्विच को 3 या 5 बार ऑन ऑफ करूँगा। अब इस गाड़ी का सेल्फ काम कर जाएगा। ये होता है प्रोसेस। लाइव देख रहे हैं ना आप कि मैं जैसे इसे डिल्ट कर देता हूँ तो ये सेल्फ काम करता ही नहीं, देख लें नहीं काम कर रहा डिल्ट करने के बाद। तो बैक एंगल सेंसर का एक मेन काम ये है कि जब भी गाड़ी गिरे तो आप इसके करंट या फ्यूल को कट ऑफ कर दीजिए, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इसका टेस्टिंग प्रोसीजर चालू करते हैं। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वरना आप जो है ना यहाँ पे मेथड भूल जाएंगे। काफ़ी टफ है इस जगह पे चेक करना। सबसे पहले इसके चाबी स्विच को हम ऑन कर देंगे और मल्टीमीटर को जो है ना 20 वोल्ट डीसी पे सेट करके लाइट को ऑन कर देंगे। अभी देखें आपको क्लियर दिख रहा है। सबसे पहले कहा जा रहा है जो रेड प्रोब का है ना, ये लाल कलर मल्टीमीटर का ये जो प्रोब, इसे हम सेट करेंगे ग्रीन और ऑरेंज वाले वायर पे, और दूसरा जो प्रोब है वो ग्रे और येलो पे शिफ्ट करेंगे, क्लियर। अब इसके अंदर जो रीडिंग देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 4+04 वोल्ट का रीडिंग देखने को मिलेगा, यानी करीबन 5 वोल्ट का रीडिंग। तो वो तो हमें क्लियर देखने को मिल रहा है। इसे मैं होल्ड कर देता हूँ ताकि आप जो है ना क्लियरली देख सकें कि जो वोल्टेज आ रहा है वो क्लियर आ रहा है कि नहीं। ये देखें मैंने होल्ड कर दिया 499 पे, यानी 5 वोल्ट का जो रेफरेंस आना चाहिए वो क्लियर आ रहा है। दूसरे स्टेप में जो बताया गया है वो फिर टेस्टिंग मेथड वही रखने को कहा गया, थोड़ा सा चेंज कर देने को बोला है। ग्रीन ऑरेंज में एक वायर को ऐड कर देंगे और रेड ब्लू में एक वायर को ऐड कर देंगे। तो एक वायर हम ले लेते हैं ग्रीन ऑरेंज और दूसरा वायर रेड ब्लू। तो देखें सेम इसके अंदर भी 4 वोल्ट। जो मैं टेस्टिंग मेथड बता रहा हूँ वो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही बैक एंगल सेंसर को लेकर चेक करें। ये मेथड सारा उपयोग में लाएंगे जब आपको एंड में भी बताऊंगा क्या करना है। तीसरे स्टेप में बताया गया है कि ग्रे येलो में एक रेड वाले प्रोब को ऐड करेंगे और दूसरे वायर को ग्राउंड से ऐड करेंगे और सेम रीडिंग आना चाहिए। तो भी ग्राउंड इसे हम ले लेते हैं, देखें सेम रीडिंग आया ना, आपको क्लियर दिख रहा है 499 का। फिर चौथे स्टेप में कहा गया कि एक वायर को फिर से आप रेड और ग्रीन ब्लू में ऐड करें और इस वायर को ग्राउंड से ऐड करें। इसके अंदर भी आपको सॉरी होल्ड करके रखा है, मैं इसे होल्ड से हटा देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आ रहा है ना रीडिंग, वही रेफरेंस जो मैंने 5 वोल्ट का बताया 4.10 का आ रहा है, क्लियर है। तो कंपनी कह रही है कि 4 स्टेप में, मैं पीडीएफ में दिखाते चलता हूँ। कंपनी कह रही है कि ये 4 स्टेप में आपको चेक करना है। सबसे पहले आपको जो रेड प्रोब है ग्रीन ऑरेंज में, ब्लैक प्रोब ग्रे येलो में, और दूसरे स्टेप में फिर ग्रीन ऑरेंज में रेड ब्लू में, फिर तीसरे स्टेप में ग्रे येलो में और ग्राउंड, और फिर यहाँ पे रेड ब्लू फिर ग्राउंड, और सभी में आपको 4+0.4 वोल्ट का रीडिंग होना चाहिए। ये अगर चारों स्टेप में आपका मल्टीमीटर इस चीज़ को पास कर देता है तो फिर कंपनी क्या कहती है, एक्शन टू बी टेकन इफ ओके रिप्लेस BAS। क्लियर है ना कि ये सारे स्टेप चेक करने के बाद अगर आपके क्लियर सारा चीज़ दिखता है तो BAS को 100% आप चेंज कर दें। मैं गारंटी देता हूं कि आज तक ये 4 स्टेप आपने बताया, आपको किसी ने बताया नहीं, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं। किसी को इसके बारे में इसलिए पता नहीं क्योंकि वो इस चीज़ की ट्रेनिंग लिया ही नहीं। हम लोग की रेगुलर ट्रेनिंग होती रहती है और वो इन्फॉर्मेशन मैं अपने लोकल और आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाइयों को भेजता हूँ और शेयर करता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा इसे 4 स्टेप में चेक करना किसी ने नहीं बताया होगा। अभी मैंने बताया कि इसके जो 2 स्टेप में यूज करने हैं वो इसका रेफरेंस चेक करना है कि ECM से यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, और 2 स्टेप जो बताया गया है वो इसके ग्राउंड से लेकर ही बताया गया कि ग्राउंड भी आप चेक कर लें। अगर 4 स्टेप में चारों में 4 वोल्ट से प्लस का रीडिंग आता है तो आपका बैक एंगल सेंसर खराब हो गया, बिना कोई हिचकिचाहट के इसे आप चेंज कर दें। क्लियर।
अब कंपनी वाले क्या है कि हम लोग से एक स्टेप आगे चलते हैं। अब उन्होंने खुद बताया कि इफ़ वोल्टेज इज नॉट ओके देन टेस्ट द फॉलोइंग, यानी कंटिन्यूटी टेस्ट करने को कहा गया है। तीनों वायर जो ईसीएम से सिग्नल लेता है, या कह सकते हैं बैक एंगल सेंसर ईसीएम को सिग्नल देता है, उसकी कंटिन्यूटी चेक करने को कहा गया है। पिन नंबर 17 पे, पिन नंबर 18 पे और पिन नंबर 20 पे यहाँ से एक एक वायर को अटैच करेंगे, दूसरा वायर ईसीएम में अटैच करेंगे और कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर बीप बजा तो फिर कंपनी क्या कहती है, देखें, इफ़ ओके रिप्लेस BAS एंड ECU, इफ़ नॉट ओके रिपेयर और रिप्लेस वायरिंग हार्नेस। यानी अगर बीप आपका बजता है, कंटिन्यूटी दिखता है, तो उस केस में आप इसके ECU को और बैक एंगल सेंसर को चेंज करें। और अगर कंटिन्यूटी नहीं दिखता है, बीच में से बीप का साउंड नहीं आता है, तो वायरिंग कहीं से कटा है, आप इसको वायरिंग को ज्वाइंट कीजिए या फिर इसके जो वायरिंग को चेंज कीजिए। क्लियर? तो कैसे कैसे चेक करना है इस टेस्टिंग मेथड को, ये जान लेते हैं। क्योंकि इधर तो हम लोग सीख लिए कि सभी में 4 वोल्ट से प्लस का होना चाहिए, एंड में अगर सही ना हो या फिर सही हो वोल्टेज तो फिर आपको BAS रिप्लेस करना हो या फिर कंटिन्यूटी टेस्टर को चेक करना। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। IGP जो है इग्निशन पावर फ्यूज का, इसका जानना जरूरी है। क्योंकि इग्निशन पावर फ्यूज जब फेलियर होता है ना, तो काफ़ी परेशानी होती है। आप इग्निशन स्विच को डायरेक्ट कर लेंगे, बैटरी वोल्टेज को डाल देंगे, फ्यूज को चेक कर लेंगे, बट चाबी ऑन करने के बाद कहीं पर 12 वोल्ट DC सप्लाई आएगा ही नहीं। तो वो भी जानना इंटरेस्टिंग रहेगा। बट पहले हम बैक एंगल सेंसर की जो है रेफरेंस और आउटपुट इनपुट का जो मैकेनिज्म है ECM से लेकर बैक एंगल सेंसर के कनेक्शन तक का, वो जान लेते हैं इसके वहाँ पे ECM के पास। अब इसके टेस्टिंग प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं और कैमरा एंगल को मैंने चेंज कर दिया है। और इस प्रोसीजर को उपयोग में लाने के लिए हम लोग क्या किए कि चाबी स्विच को ऑफ कर दिए। क्योंकि चाबी स्विच आपका ऑन रहेगा और आप ECM के कपलर को निकालेंगे, लगाएंगे, निकालेंगे, लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि एक एरर जनरेट होगा और मीटर में रेगुलर मालफंक्शन इंडिकेटर लैंप जला रहेगा। तो वो चीज़ आपको हरगिज नहीं करना है। और इस चीज़ को चेक करने के लिए, क्योंकि हम लोग अभी जो है ना कंटिन्यूटी ले रहे हैं, तो कंटिन्यूटी यहाँ से लेकर ECM के बीच का जो वायरिंग है वो चेक करना है। तो उसके लिए आपको अच्छी तरह से पता होगा कि मल्टीमीटर को बीप मोड पे ऐसे सेट करना है। ठीक है, बीप मोड पे इसे सेट करके एक जगह पे मल्टीमीटर को फिक्स कर देंगे। कैमरे में क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं खुद कैमरा को हैंडल कर रहा हूँ और सारे मेथड भी उपयोग में ला रहा। तो अभी सही है, देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लगा रखा है। और अभी जो हम लोग ने पिन सेटिंग किया है ना ग्राउंड के लिए, वो पिन नंबर 18 में सेट किया है। पिन नंबर 18 कौन सा वायर होता है? वो पिन नंबर 18 होता है ग्रीन ऑरेंज। तो एक वायर इस साइड ग्रीन ऑरेंज के ले लेंगे और दूसरा वायर इस साइड ले लेंगे ग्रीन ऑरेंज के। और ये देखें बीप बजना शुरू। क्लियर? बीप आपको सुनाई दे रहा होगा। यानी ये लाइन पहला पिन नंबर 17 जो है वो क्लियर है। अब हम लोग क्या शिफ्ट करेंगे? पिन नंबर 18 पे शिफ्ट कर देंगे और वो वायर रहेगा आगे, वो रहेगा येलो ग्रे। यहाँ पे वो रहेगा येलो ग्रे और उसके ऊपर एक वायर यहाँ पे लगा देंगे और दूसरा वायर यहाँ पे येलो ग्रे पे लगाएंगे। तो इसके अंदर भी बीप क्लियर सुनाई दे रहा है। मैं माइक को शिफ्ट कर देता हूँ ताकि बीप क्लियरली सुनाई दिया जा सके। येलो ग्रे और यहाँ पे भी येलो ग्रे क्लियर है। और एक और वायर है ECU के पिन नंबर 20 पे और वो वायर का कलर कोड है रेड और ब्लू कलर का, जो मैं आपको दिखाऊंगा। रेड और ब्लू कलर का सीधा कनेक्शन जाता है पिन नंबर 20 पे ECU के। पिन शायद आपको ना दिख रहा हो बट मैं बताने की कोशिश करूं। देखिए इसमें 3 ऐसे खांचे बने होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो ये जो स्टेप 2 है बीच वाला, इसमें आप अगर यहाँ से देखेंगे ना तो पिन नंबर 17, पिन नंबर 18 और पिन नंबर 20, यानी बीच के ये जो 2 पिन है ना ये ब्लैंक जाता है। ये वाला पिन नंबर 19 एक ब्लैंक है। तो पिन नंबर 20 पे ही आपको इसका रेड और ब्लू का देखने को मिलेगा रीडिंग और इसके अंदर बीप बजता है। ये देखें, यानी पिन नंबर 18 पे, पिन नंबर 17 पे, पिन नंबर 20 पे, बीच में एक जो पिन नंबर 19 है उसमें इस तरह से एक रेड प्रोब ऐड करके इसको ब्लैंक कर दिया गया है। तो जब भी चेक करेंगे तो देखें ये जो सॉकेट कपलर है ना उसके इस दिशा से राइट साइड से कलर कोड आपको पता होगा, ग्रीन कलर का ऑरेंज पट्टी, येलो कलर का ग्रे पट्टी और रेड कलर का ब्लू पट्टी के साथ बैक एंगल सेंसर का रहेगा। तीनों वायर में आपको चेक कर लेना है और उसका जो एंड में जो रिजल्ट निकलेगा वो कंपनी हमारे साथ कहती है कि ओके, इफ़ ओके रिप्लेस बैक एंगल सेंसर एंड ECU, इफ़ नॉट ओके रिपेयर और रिप्लेस वायरिंग हार्नेस। यानी अगर इसके अंदर बीप बजता है
तो आप इसके इस ECU को भी चेंज कर दें, बैक एंगल सेंसर को भी चेंज कर दें। और बीप नहीं बजता है तो इस वायरिंग को बीच से चेक करें या फिर इस वायरिंग को चेंज करें। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं इसके IGP पे। अभी हम लोग आगे बढ़े हैं IGP पे, यानी इग्निशन पावर फ्यूज। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें सिर्फ हम लोग सिंगल मेथड का उपयोग करेंगे, ज़्यादा आगे का प्रोसीजर आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर आगे का जो ये मेथड है ना, इसका PDF देख के आप क्लियर समझ लीजिएगा और जान लीजिएगा, क्योंकि ये लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। क्योंकि अगर कभी भी प्रॉब्लम होगा इस लाइन में ना, तो आप चाहे जितने भी सेंसर्स और एक्चुएटर्स को चेंज कर लें, किसी की हिम्मत नहीं कि गाड़ी को स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये जो लाइन है ज़रूरी पड़ जाता है। यहाँ पे कंपनी खुद कहती है कि अगर ये मेथड अगर कहीं से डिटेल में अगर जिसने चेक नहीं किया, तो इफ़ वोल्टेज इज ओके रिप्लेस ECU, और वोल्टेज इफ नॉट ओके चेक फ्यूज इग्निशन स्विच एंड पावर वायर्स। यानी अगर वोल्टेज सही आपने चेक कर लिया जब तो क्लियर है, अगर नहीं चेक कर पाया तो उस समय मेन पावर लाइन जो हीरो की गाड़ियों में वर्क करता है, ब्लैक प्लस रेड लाइन को, उसको इग्निशन स्विच से लेकर ECM तक चेक करना है, ECM से लेकर फ्यूज बॉक्स तक चेक करना है, और फ्यूज बॉक्स से लेकर बैटरी तक चेक करनी, बैटरी से RR यूनिट तक जाना, और RR यूनिट से फिर इग्निशन कॉइल तक जाना। तो ये लाइन जो है ना काफ़ी उलझा हुआ है। तो मैकेनिज्म इसमें एक सिंगल स्टेप का उपयोग कर लेंगे कि आपका बैटरी सिस्टम, आपका फ्यूज बॉक्स, ये सारी चीज़ें काम कर रहा है कि नहीं। उसके लिए हम लोग सिर्फ 2 मेथड का उपयोग करेंगे। एक ये कि पहले ECM के पिन 1 पे ही चेक कर लेंगे, चाबी ऑन करने के बाद अगर वहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई जा रही है तो सारा मैकेनिज्म हमारा ओके है। अगर वोल्टेज नहीं जा रही है तो फिर वो मैं चेक करूँगा ही नहीं, क्योंकि डिफरेंट मैकेनिक भाइयों के पास डिफरेंट केस आएगा। किसी के पास क्या होगा कि वायरिंग कटा रहेगा, किसी के पास क्या रहेगा कि फ्यूज कटा रहेगा, किसी के पास क्या रहेगा कि इग्निशन स्विच खराब रहेगा। तो मैं उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को क्रिएट करके नहीं दिखा सकता ना। मेरे पास अभी गाड़ी खराब आई नहीं, ये गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास है, तो मैं ये आपको हिंट दे सकता हूँ कि ये चीज़ आपको चेक करना जब आपके पास खराबी आए। फिर से मैं क्लियर करते चलूँ, जब भी DTC आए P1559 इग्निशन पावर फ्यूज, इसका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लिखा हुआ, आप देखें इसका गूगल करके तो आपको क्लियर डिस्क्रिप्शन मिलेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ करूँगा, वोल्टेज टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे लगाऊंगा। ECM का जो पिन नंबर 1 है उस पर मल्टीमीटर के रेड प्रोब को ऐड करूँगा, दूसरे प्रोब को ग्राउंड से ऐड करूँगा, और उसके अंदर बैटरी वोल्टेज हमें देखने को मिलना चाहिए। अगर बैटरी वोल्टेज देखने को मिलता है तो फिर समझिए कि हमारी गाड़ी की जितने भी 12 वोल्ट की DC लाइन है वो एकदम परफेक्ट है। और यहीं पे पिन नंबर 1 में अगर बैटरी वोल्टेज नहीं दिखता है तो उस केस में आप समझ लीजिए कि हमारी गाड़ी के अंदर वायरिंग पूरी चीड़-फाड़ करना होगा और पूरी वायरिंग को चेक करना पड़ेगा। चलिए मैं एक ही बात को रिपीट नहीं करूँगा, फटाक से मैं आपको पिन नंबर 1 पे ही चेक करवा देता हूँ। अब खुद समझिए कि सारे सेंसर एक तरफ और इग्निशन पावर फ्यूज एक तरफ। कोई भी सेंसर और एक्चुएटर को वर्किंग के लिए अगर 12 वोल्ट DC सप्लाई नहीं मिलेगा तो वो सेंसर किसी काम का नहीं। सपोज अभी समझिए हम लोग बैक एंगल सेंसर को वर्किंग के लिए चेक कर रहे थे, तो बैक एंगल सेंसर को वर्क कौन करवाता है? ECM वर्क करवाता है, और ECM को ही वर्किंग के लिए 12 वोल्ट DC सप्लाई नहीं मिलेगा तो ये आगे ECM को कैसे वर्क करवाएगा? तो इसके लिए कंपनी क्या कर रही है कि सिर्फ एक चीज़ आपको उपयोग में लाना है, वो ये कि यहाँ पे जो ब्लैक प्लस रेड कलर का वायर है ना, पिन नंबर 1 कहा जाता है, इस साइड से काउंटिंग होती है, उसके अंदर आप एक प्रोब को ऐड कर दीजिए। ऐसे मैंने एक प्रोब को ऐड कर दिया और मल्टीमीटर को सेट कर देंगे 20 वोल्ट DC पे। कहाँ पे सेट कर दिया मैंने? 20 वोल्ट DC पे। और मल्टीमीटर का एक प्रोब हम इससे लपेट दिए, कौन से वायर में? रेड प्लस ब्लैक वायर में, ECM के पिन नंबर 1 पे। थोड़ा टफ मैकेनिज्म है, बट ये चीज़ जिसने समझ लिया वो सेंसर और एक्चुएटर को मारा नहीं फिरेगा, डायरेक्ट सोल्यूशन तक पहुंचेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये स्टेप यूज करके। और दूसरे वायर को क्या करेंगे? ग्राउंड से ऐड कर देंगे। कहीं से में भी मैंने ग्राउंड ले लिया, और ये भी देखें कोई भी वोल्टेज आपको शो करता हुआ नहीं दिखेगा। वो इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने इसके इग्निशन स्विच को अभी ऑन नहीं किया है। जैसे ही इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे DC सप्लाई आएगा, वो भी पूरे के पूरे 12 वोल्ट का सप्लाई आएगा। क्लियर? इग्निशन को ऑन करते ही यहाँ पे जो सप्लाई आया वो 12 वोल्ट का सप्लाई आया। अभी मैं इसे कर देता हूँ होल्ड और कर देता हूँ लाइट ऑन। क्या है? 12.70, यानी जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो परफेक्ट आ रही है। तो कंपनी खुद कहती है
कि अगर इसमें आप पिन नंबर 1 में अगर आपने चेक कर लिया कि 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो फिर तो आपको कोई चीज़ चेक करने की आवश्यकता नहीं। इग्निशन पावर फ्यूज का काफ़ी अहम रोल है एक BS6 की गाड़ी में। इसलिए मैंने सेशन के शुरू में ही कह दिया था कि आज हम लोग क्या करेंगे, सेशन को एकदम छोटा रखेंगे, सिर्फ 2 सेंसर को कवर करेंगे, लेकिन ऐसे डिटेल में कवर करेंगे ताकि कभी भी आपको प्रॉब्लम ना हो। इग्निशन पावर फ्यूज के बारे में ना आज तक किसी को पता था, ना किसी ने बताया था। ये कोड तो बहुत सारी गाड़ियों में आता है, लेकिन उसमें डिस्क्रिप्शन क्या आता है, पावर ट्रेन। जब डिस्क्रिप्शन आता है तो हमारे मैकेनिक भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पावर ट्रेन है क्या। तो इग्निशन पावर स्विच को जो है चेक करना है, इनपुट चार्जिंग को चेक करना है, RR यूनिट को चेक करना है। कई सारे मैकेनिज्म देखिए, इग्निशन स्विच के 4 नंबर पिन पे लगाना है, इग्निशन स्विच के रेड ब्लैक में लगाना है, साथ ही साथ इग्निशन स्विच के 4 नंबर रेड फ्यूज में लगाना है, फ्यूज रेड की कनेक्टिविटी चेक करनी है। काफ़ी टफ मैकेनिज्म है, बट मैं सिंपल तरीका आपको बता दिया हूँ कि इस वायर में चेक कर लें पिन नंबर 1 में। अगर आ गया वोल्टेज 12 वोल्ट का तो कुछ मत चेक कीजिए, और 12 वोल्ट अगर सप्लाई नहीं आया, शुरू कर दीजिए बैटरी से, फ्यूज से, इग्निशन स्विच से, वायरिंग से, RR यूनिट से। ये 5 चीज़ें चेक कीजिए, इग्निशन पावर सप्लाई का 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये पार्ट 3 जो है, जो आज का सेशन है, फ्री का सेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो सिखाया गया है, वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। चलिए फिर मिलेंगे पार्ट 4 में, और इसी तरह से डेली और फ्री सेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सभी मैकेनिक तक वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी को फ्री का सेशन मिल सके, छोटे से बड़े मैकेनिक भाइयों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, अपने गैराज को प्रोफेशनल बना सके और अपने कस्टमर को सफलतापूर्वक गाड़ी को रिपेयर करके दे सके। कहीं से भी अगर आपको छोटा सा लो फॉल लगे तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए ताकि उसके अंदर मैं सुधार ला सकूं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी इंटरेस्टिंग से टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।